नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं आजाद भारत समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। लाल सिंह राजपुरोहित का मुसलमान भाइयों को संदेश, अपना नेता चुनो अब्दुल कलाम, याकूब मेमन को नहीं। महाराष्ट्र में हम और हमारे कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ सहयोगी उम्मीदवारों का साथ दे रहे हैं। परिणाम सुखद और ऐतिहासिक होगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सबसे करीबी उत्तर मुंबई के दिग्गज नेता लाल सिंह राजपुरोहित ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए मुस्लिम समाज से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि अपना हीरो चुनो, अब्दुल कलाम आपके हीरो हैं या फिर याकूब मेमन। इस बार डिसाइड करना होगा आप लोगों को। निशान साफ तौर पर मलाड विधानसभा से कांग्रेस विधायक असलम शेख पर था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव ऐलान होते ही सारी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए मैदान में उतर गई हैं। वहीं शिवसेना नेता लाल सिंह राजपुरोहित ने उत्तर मुंबई की 6 सीटों पर पूरी ताकत झोंक दी है। लाल सिंह राजपुरोहित ने कहा कि मलाड विधानसभा की सीट हमारी पार्टी मेरे लिए मांग रही थी। अगर मिली होती तो आज नतीजा कुछ और होता और फिर हम अपनी पार्टी के गठबंधन का सम्मान करते और पूरी ताकत के साथ मलाड में विनोद सेलार को तो कांदीवाली में योगेश सागर को, बोरीवली में संजय उपाध्याय को, ऐसे उत्तर मुंबई की 6 सीटों पर हम और हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से जुट गए हैं। मुंबई से आजाद भारत समाचार के लिए अजीत कुमार सिंह की खास रिपोर्ट। मतदाताओं के लिए यही मैसेज है कि आप पहले आपका हीरो तय कीजिए। मुस्लिम लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आपका कौन हीरो है ये आप तय कीजिए। याकूब मेमन या कसाब या ओसामा बिन लादेन, ऐसे जो भी लोग हैं वो कभी हीरो नहीं हो सकते एक समाज के लिए। एक समाज का हीरो हमेशा आपको कोई अच्छा संदेश देने वाला, समाज के लिए एक अच्छा काम करने वाला आदमी होना चाहिए। जिसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदू समाज आज सनातन धर्म जो है, आज कई सालों से उन्होंने मतलब रावण को जलाने की प्रथा चली आ रही है। दशहरा के दिन रावण को जलाया जाता है। रावण एक प्रकांड पंडित थे, ब्राह्मण थे, पर वो सबकी नज़र में एक राक्षस हुआ करते थे। तो उनको मतलब आज की डेट में हम उनको आतंकवादी बोल सकते हैं। तो उनको सनातन धर्म में कोई जगह नहीं दी गई। उनको आज भी दशहरा के दिन जलाया जाता है। तो उसी तरह आपको भी आपका हीरो तय करना पड़ेगा। जैसे हमारे हीरो, हमने राजा रामचंद्र जी को हीरो और रावण को हमने विलेन तय किया, उसी तरह आप लोग भी तय कीजिए। तो ओसामा बिन लादेन या फिर याकूब मेमन या फिर अब्दुल कसाब या फिर ऐसे जो भी जो समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे जो भी लोग होंगे जो समाज के हित में काम नहीं करते, या फिर ऐसी कोई बड़ी-बड़ी जो मतलब एक साथ कई लोगों को मारने का काम किया है इन लोगों ने, तो ऐसे लोग कभी भी हीरो नहीं हो सकते ना। तो आप भी आपका हीरो तय कीजिए। आपके हीरो अब्दुल कलाम आज़ाद होने चाहिए, आपके हीरो अब्दुल हमीद खान होने चाहिए, जिनको परमवीर चक्र मिला है, अशफाक उल्लाह खान होने चाहिए, ऐसे कई लोग हैं। तो आपको आपके हीरो तय करने पड़ेंगे। तो आपको, मुझे लगता है कि अ, बहुत अच्छे से आप लोग साथ मिलकर अपन लोग काम कर सकते हैं और समाज में एक अच्छी मिसाल पेश कर सकते हैं। मतलब जातियों में बाँटा गया, धर्म के हिसाब से बाँटा गया, कई जगह दंगों का सहारा लिया गया, मतलब ये ध्रुवीकरण करने के लिए। आज 70 सालों में कांग्रेस ने यही काम किया था, बाँटने की राजनीति की थी। तो ये जो दिया गया है नारा कि बँटोगे तो कटोगे, मतलब ये वही हो गया कि आपको बँटना नहीं है, आपको सब मिल-जुल कर काम करना है और क्या अच्छा और क्या बुरा है ये आपको तय करना है ना। आपकी समझ और आपकी विवेक से इसका इस्तेमाल करके आपको तय तय करना है कि बँटोगे तो कटोगे, ये सबके लिए लागू होता है ना। तो इस पे हुआ को मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देश की एकता और अखंडता की बात उन्होंने की है। मुंबई में कई ऐसे मुस्लिम बहुल इलाके हैं। उन तमाम मुसलमान भाइयों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी शिवसेना की तरफ से और आपकी तरफ से? मुसलमान भाइयों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको हमेशा से कांग्रेस डराती आई है। आज इतने सालों में देश आज़ाद हुआ तब से कांग्रेस आपको डरा-डरा कर आपका वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया है हमेशा से। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मुसलमान मतलब होता है जो ईमान का पक्का होता है, मुसल्लम ईमान जिसको बोलते हैं। जो ईमान का पक्का होता है वो मुसलमान ना, तो ईमान में तो सब कुछ आ जाता है कि आपका अच्छा बुरा क्या है, ये भी आपको खुद सोचना है। मतलब आप पर कोई कुछ थोप रहा है और आप उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हो, तो ये भी आपके ईमान के खिलाफ है।
तो ये आपको तय करना है कि भाई ये जो राजनेता आज इतने इतने सालों से आपका वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और मतलब आपको भी समझ में आ रहा है कि भाई 15-15 सालों में हमारा यहाँ विकास नहीं हुआ, हमारे लोग हमारे लिए कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, तो आपको ये तय करना है ना, आपका ईमान आपके हाथ में है। आपको तय करना है कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, इस डर की राजनीति से ऊपर उठकर विकास की राजनीति की तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए और देश को मजबूत करना चाहिए। ये देश सबका है और मोदी जी ने तो बोला है ना, सबका साथ सबका विकास, तो सबको साथ में लेकर हम आगे बढ़ेंगे। आपको देख रहे हो, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी साहब ने सभी धर्मों का आदर सम्मान किया है और 2.5 साल की ये जो सफर रहा मुख्यमंत्री के तौर पे, तो उसमें किसी धर्म और किसी जाति को दुखाया नहीं गया, सबका सम्मान किया गया, सबको मदद दी गई। मदद देते टाइम ये नहीं देखा गया कि ये इस समाज से है या इस धर्म से है, या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो विकास की राजनीति की तरफ आगे बढ़ो, बस यही है। जी, आखिरी सवाल आपसे है, आपके मलाड विधानसभा में आपके सहयोगी जो है विनोद सिन्हा वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। मलाड की विधायक असलम शेख ने आरोप लगाया है कि धारावी प्रोजेक्ट को मौजूदा सरकार ने आनंद फानन में मलाड में लाकर के थोपा है, मलाड की जनता पे थोपा है। तो ये सब आपको पहले नहीं मालूम गिरा? आप विधायक थे ना, तो आपको इसका विरोध करना चाहिए था उस टाइम पे। अगर ऐसा आपको लगता है, आप आज अगर इस चीज़ को मुद्दा बना रहे हैं, तो ऐसा कौन सा यहाँ लाकर लोगों को अब तक बसाया नहीं गया है। ये बात अगर आई है, तो इसके ऊपर ज़रूर विचार-विमर्श किया जाएगा और ऐसे अगर मुद्दे हैं और सच में अगर किसी कोई प्रभावित हो रहा है इस चीज़ से, तो इसके ऊपर सरकार कोई ना कोई अच्छा फैसला लेगी। क्या संदेश होगा आखिरी सवाल में कि मतदाताओं को क्या मैसेज होगा एक शिवसेना की तरफ से और आपकी तरफ से? शिवसेना की तरफ से और मेरी तरफ से यही होगा कि 15 साल से जो लोग परेशान हैं, मलाड की जनता परेशान है, तो सबको मैं कहना चाहूँगा कि इस बार विकास की राजनीति करें, डर की राजनीति छोड़े और तुमको कोई परेशान नहीं कर सकता है। सब लोग मिल-जुल कर आगे बढ़िए और एक अच्छा उम्मीदवार दिया है। खास करके मैं मराठी बंधुओं से निवेदन करूँगा कि एक मराठी उम्मीदवार इस बार मिला है आपको 15 साल बाद में, तो इसके पीछे आपको एकदम ताकत से खड़ा होना चाहिए। और हिंदू बंधुओं से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी सब मिल-जुल कर एकजुट होकर मतदान कीजिए, अपनी ताकत दिखाइए और सब जो जागरूक मतदाता है, जो समझता है कि भाई ये अच्छा है या ये बुरा है, तो 15 साल तो बहुत बड़ा पीरियड होता है ना आप किसी को समझने के लिए। तो अब आप अगर आप अभी भी नहीं समझे हैं, तो कभी समझोगे? जी, अगर चारकोप विधानसभा की बात करें तो योगेश सागर के सामने यशवंत सिंह को टिकट दिया गया है। किस तरीके से देख पा रहे हैं लड़ाई आप? नहीं, यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है, यहाँ कांग्रेस कभी लड़ ही नहीं पाई है। मैं बताऊँगा कि कांग्रेस का यहाँ कोई जनाधार ही नहीं है और भाजपा का एक अच्छा जनाधार है, एक वोट बैंक है जो भाजपा की विचारधारा से प्रेरित है पूरी तरीके से। गुजराती बहुल इलाका है और मराठी भी बहुत ज़्यादा तादाद में है और यहाँ एज़ ए हिंदू वोटिंग करते हैं लोग और बहुत अच्छी मार्जिन से इस बार भी देखा होगा आपने लोकसभा चुनाव में, तो 80,000 की डिफरेंस थी। तो ये डिफरेंस काटना बहुत मुश्किल काम है और ख़ास करके अभी जो उम्मीदवार दिए गए हैं, तो ये तो एकदम नए हैं। तो मुझे नहीं लगता यहाँ कोई लड़ाई है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आजाद भारत समाचार।